नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर होगा मतदान। संवेदनशील क्षेत्रों में घटाया गया मतदान समय। आज शाम से थम जाएगा चुनाव प्रचार। सोनपुर मेला का आज हुआ शुभारंभ। लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है ये मेला। प्रशासन ने की ट्रैफिक और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। पटना अब बन रहा प्लास्टिक फ्री शहर। नगर निगम ने लगाई पहली रिवर्स वेंडिंग मशीन। बेकार प्लास्टिक बोतलों के बदले मिलेगा ग्रीन पॉइंट्स। बीएसईबी ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई। छात्र पुराने यूजर आईडी पासवर्ड से कर सकते हैं आवेदन। स्कूल प्रदान करेंगे दस्तावेज सत्यापन। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में 5वें T20 में टॉस फिर से हारा। बुमराह ने सूर्य कुमार यादव से पूछा मजेदार सवाल। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसईबी ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 के आवेदन की बढ़ाई तिथि। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर आज से 18 नवंबर कर दी है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन मान्यता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से भरा जा सकेगा। छात्र छात्राओं के लिए खंड ए में पूर्व विवरण स्वतः भरा रहेगा, जबकि खंड बी में स्वयं विवरण भरना होगा। सत्र 2024-26 के पूर्व पात्र विद्यार्थी पुराने यूजर आईडी पासवर्ड से आवेदन कर सकते हैं। मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए पंजीयन 9 से 23 नवंबर तक होगा। विद्यालय प्रधान आवेदन और दस्तावेजों की सत्यापन व पोर्टल अपलोड के लिए पूरी जिम्मेदारी लेंगे। आज शाम से थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। करीब 3.7 करोड़ मतदाता 45,399 बूथों पर वोट डालेंगे। इस चरण में 9 मौजूदा मंत्री, 15 पूर्व मंत्री और कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान समय घटाया गया है और आज शाम के साथ ही चुनावी शोर थमेगा और दूसरे चरण की सियासी साख का फैसला 11 नवंबर को होगा। सोनपुर मेला का आज हुआ शुभारंभ। भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और व्यापारिक विरासत का प्रतीक सोनपुर मेले का उद्घाटन आज किया गया। गंगा और गंडकी के संगम पर स्थित ये मिनी महाकुंभ अपनी पौराणिकता, आध्यात्मिकता और लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। बाबा हरिहरनाथ मंदिर और गजेंद्र मोक्ष कथा से जुड़ा ये मेला अब केवल पशु व्यापार नहीं बल्कि स्पिरिचुअल टूरिज्म और पारंपरिक व्यापार का वैश्विक केंद्र बन गया है। प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और सुविधाओं की विशेष व्यवस्था की है। राजधानी पटना में सब्जियों के दामों में अचानक हुई बढ़ोतरी। राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में हरी सब्जियों के दामों में अचानक 20 से 30 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट प्रभावित हुआ है। चुनावी माहौल में वाहनों की जब्ती और अन्य जिलों से सब्जियों की आवाजाही में कमी इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है। उपभोक्ता अब सोच समझकर ही सब्जियां खरीद रहे हैं। खुदरा बाजार में दामों में 5 से 10 रुपए प्रति किलो तक का अंतर देखा जा रहा है और विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि कीमतें और भी बढ़ सकती है। पटना बन रहा प्लास्टिक फ्री शहर। लगी पहली रिवर्स वेंडिंग मशीन। पटना नगर निगम ने शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाई है और ये मशीनें बेकार प्लास्टिक बोतलें और कैरी बैग लेकर बदले में ग्रीन पॉइंट या फिर गिफ्ट देती है। फिलहाल 5 मशीनें जेपी गंगा पथ, मौर्या लोक और मीनार घाट पर लगाई गई हैं। मशीनें 1 घंटे में 90 से 120 बोतलें रिसाइकिल कर सकती हैं, जिससे हर साल 42 टन CO2 उत्सर्जन, 700 लीटर ईंधन और 52,000 लीटर पानी की बचत होगी। ये पहल नागरिकों में पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने और प्लास्टिक कचरे के सही प्रबंधन की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। बिहार चुनाव के बाद पटना जंक्शन पर उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद पटना जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शनिवार की शाम 4:40 बजे वास्को डिगामा पटना एक्सप्रेस के आते ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अफरा तफरी मच गई। जनरल और स्लीपर कोच में घुसने के लिए यात्रियों के बीच धक्का मुक्की और इमरजेंसी खिड़की से चढ़ने जैसी स्थिति बन गई। मगध, विक्रमशिला और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में भी यही हाल रहा। वहीं कई ट्रेनें देर से चली, जिसमें श्रमजीवी एक्सप्रेस 3 घंटे, फरक्का और ब्रह्मपुत्र मेल 2 घंटे, आनंद विहार स्पेशल 4 घंटे लेट रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई।
पहले चरण के बाद चुनाव आयोग ने पोलिंग ऐप किया लॉक। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर गुरुवार को मतदान संपन्न हुआ। चुनाव आयोग का ऑनलाइन पोलिंग ट्रेड ऐप शनिवार को लॉक कर दिया गया। निर्वाचन विभाग के अनुसार इस चरण में 65.08% वोटिंग हुई, जो पिछले विधानसभा चुनाव जिसमें 57.29% हुई थी उससे 7.79% और पिछले लोकसभा चुनाव से 8.8% अधिक है। जिलावार मतदान में मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शीर्ष पर रहे। बढ़ी हुई वोटिंग प्रतिशत से चुनावी उत्साह और मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी का संकेत मिलता है। बिहार चैंबर में आंध्र प्रदेश मंत्री नारा लोकेश ने उद्यमियों से किया संवाद। शनिवार को बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आयोजित बैठक में आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने उद्यमियों और व्यवसायियों से संवाद किया। बैठक में बिहार और आंध्र प्रदेश के बीच औद्योगिक सहयोग और आईटी सेक्टर में संभावनाओं पर चर्चा हुई। चैंबर अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने भविष्य में 1 दिवसीय संयुक्त बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर मंत्री ने सहमति जताई। नारा लोकेश ने कहा कि दोनों राज्य एमओयू के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं, जिससे युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और आईटी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विकास को नई दिशा मिल सकती है। दरभंगा में फर्जी पुलिसकर्मी गिरफ्तार, वर्दी और नकली आईडी बरामद। दरभंगा पुलिस ने अजय कुमार यादव के पुत्र ऋषि कुमार यादव को गिरफ्तार किया, जो 3 से 4 महीनों से फर्जी पुलिसकर्मी बनकर वाहन जांच और वसूली कर रहा था। तलाशी में पुलिस की वर्दी, डंडा, नकली आईडी और मोबाइल बरामद हुआ। पूछताछ में ऋषि ने कबूल किया कि वो पुलिस भर्ती परीक्षा में असफल होने के बाद वर्दी खरीदकर खुद को पुलिसकर्मी बताता था। उसने अपने परिवार को भी धोखा दिया और शादी में अच्छे परिवार और दहेज पाने की उम्मीद जताई। आरोपी लहेरियासराय थाने में हिरासत में है और उसके खिलाफ फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। सीएम नीतीश ने वोटिंग से पहले गिनवाई महिलाओं की उपलब्धियां। सीएम नीतीश कुमार ने दूसरे चरण की वोटिंग से पहले महिलाओं के लिए सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने बताया कि 2005 से पहले बिहार में शाम 6 बजे के बाद महिलाओं का निकलना असुरक्षित था। बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। नई सरकार ने महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सशक्तिकरण के कई कदम उठाए हैं। पंचायतों, नगर निकायों और पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षण, कन्या उत्थान योजना, जीविका समूह, महिला उद्यमी योजना और दीदी की रसोई जैसे पहले की गई हैं। परिणाम स्वरूप महिलाएं आत्मनिर्भर हुई, समाज में सक्रिय भागीदारी बढ़ी और सुरक्षा बेहतर हुई। क्यूल स्टेशन पर आरपीएफ ने की ट्रेन से शराब बरामद। लखीसराय के क्यूल स्टेशन पर शनिवार की रात ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ ने ट्रेन संख्या 18622 की जांच के दौरान झारखंड में निर्मित शराब बरामद की। जांच टीम में उपनिरीक्षक ललन कुमार सिंह और आरक्षी अमित कुमार शामिल थे। एक संदिग्ध युवक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो बैग फेंककर फरार हो गया। जब बैग खोला गया तो उसमें 5 बोतल शराब मिली, जिसकी कीमत लगभग 4100 रुपए बताई गई। आरपीएफ ने शराब जब्त कर संबंधित कागजात के साथ उत्पाद थाना लखीसराय को सौंप दिया और इसके साथ ही शराब पीने के आरोप में 12 अन्य लोग की भी गिरफ्तारी हुई। प्रधानमंत्री से लेकर तेजस्वी तक जाने किसने की कितनी सभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 7 दौर में 14 सभाओं को संबोधित किया, जबकि 2020 में 4 दौर में 12 सभाएं की गई थी। तेजस्वी यादव ने अब तक सबसे अधिक 155 सभाएं की हैं, जबकि चिराग पासवान ने 85 रैलियों में भाग लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 67 जनसभाओं के साथ 9 रोड शोज भी किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 अक्टूबर से 33 सभाओं और रोड शो में भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21, जेपी नड्डा ने 15, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 14, प्रियंका गांधी ने 13 और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 सभाएं की। नेताओं ने मतदाताओं का समर्थन पाने में सक्रिय भागीदारी दिखाई। तेजस्वी यादव ने समर्थकों संग मनाया अपना 36वां जन्मदिन। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने अपना 36वां जन्मदिन सादगी और उत्साह के साथ मनाया। पटना स्थित आवास के बाहर समर्थकों ने गीत, संगीत और नारे लगाकर जश्न मनाया। रोहतास जिले के दिनारा में आयोजित जनसभा में उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया और मंच पर ही केक काटा गया। जन्मदिन के मौके पर फल, कपड़े और मिठाइयां गरीबों में बांटी गई। तेजस्वी यादव ने जनता से बदलाव की उम्मीद जताई और रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बताया। तेज प्रताप यादव को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है।
सीआरपीएफ अब उनकी सुरक्षा संभालेगी और हाल ही में मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद तेज प्रताप ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और पीएम मोदी से सुरक्षा बढ़ाने की अपील की थी। महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप ने कहा था कि बढ़ते अपराध से नेताओं को भी खतरा है। वाई प्लस सुरक्षा में कुल 11 कमांडो तैनात होते हैं जो 24 घंटे सुरक्षा देते हैं। टी20 मैच में टॉस हारने पर बुमराह ने पूछा मजेदार सवाल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें टी20 में भारत का टॉस फिर से हारना कप्तान सूर्य कुमार यादव और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बीच मजेदार बातचीत का कारण बना। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें बुमराह ने सूर्य कुमार से पूछा फिर से हार गए और सूर्य कुमार ने इशारों में जवाब दिया कि टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। भारत ने इस दौरे में ऑस्ट्रेलिया में 8 में से 7 टॉस गंवाए हैं लेकिन सीरीज 2-1 से जीत ली है। 5वां मैच बारिश के कारण 4.5 ओवर के बाद रद्द हो गया जिसमें अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने तेज शुरुआत की थी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राहुल कुमार, नौशाद रजा, जितेंद्र ठाकुर, मनोज दास, राम बाबू दास, नरेश ठाकुर, मुन्ना प्रसाद, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, अर्जुन राम, रंजीत मिश्रा, मुस्कान कुमारी, वरुण कुमार, सन्नी कुमार, मुन्नी कुमारी, अबोध कुमार, बिमलेश कुमार, रवि मोहन वर्मा, कुंदन कुमार, कृष्ण कतरा, गुलाब सिंह, राकेश मिश्रा, दीपक कुमार और विजय शंकर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है सड़कें और ट्रैफिक व्यवस्था आपके इलाके में कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।